वाहेगुरु मोहनलाल जी, वाहेगुरु वाहेगुरु। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, बोल साईं संजय देव साहिब की जय, मुझे रोहिड़िए वाले राम की जय, निज वैकुंठ धाम की जय, आयो लाल सभई चौ झूलेलाल। वाहेगुरु साध संगत जी, जैसा आपको पता है कि हर शनिवार हम सब मिलकर प्यार के साथ सुखमनी साहिब का पाठ करते हैं और पाठ के बाद एक अष्टपदी का सार भी समझते हैं, उसका लाभ लेते हैं। तो करते करते सफ़र आ पहुंचा है 17वीं अष्टपदी पर। मैंने आपको पहले भी बताया, हर अष्टपदी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। 15, 16, 17 ये जो 3 अष्टपदियाँ हैं, इसमें प्रभु के साथ जुड़ने का और यहाँ से प्रभु तक पहुँचने का रास्ता वो पूरा समझाया गया है। उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि किस तरह से हमें बताया गया है कि हमें क्या करना है, किस तरह से रहना है, साधु संत कौन है, ब्रह्म ज्ञानी कौन है, उस सब का खुलासा करते हुए हम आज 17वीं अष्टपदी पर पहुँचे हैं। और इस अष्टपदी की शुरुआत जो है, जिस श्लोक से है, उस श्लोक का अपना अलग ही महत्व है, उसकी अपनी अलग ही कहानी है। यूँ तो हर अष्टपदी का जो श्लोक होता है वही उसका सार होता है, उसी की व्याख्या पूरी अष्टपदी में की जाती है। तो जो मूल है उस अष्टपदी का सार जो है वो उसके श्लोक में होता है। ये जो श्लोक है, इसको आप ये जो हमारा मूल मंत्र है, पहली बॉडी उसका एक हिस्सा है। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। इसकी कहानी बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है। यूँ तो सबको पता है कि बाबा श्रीचंद जी, जब गुरु नानक देव जी ने अपनी गादी या जो ये आगे की जिम्मेदारी का बीड़ा गुरु अंगद देव साहब जी को सौंपा, बाबा श्रीचंद भी वहाँ थे, लेकिन बाबा श्रीचंद वो उदासी धारा में चले गए थे। तो जब गुरु अर्जन देव साहिब जी, 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव साहिब जी सुखमनी साहिब की इस ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तो 16वीं अष्टपदी पूरा करने के बाद जैसे उन्होंने पूरी की और 17वीं लिखने ही जा रहे थे कि अचानक बड़े भाग हुए कि बाबा श्रीचंद उनसे मिलने पहुँचे। बाबा श्रीचंद उनसे मिलने पहुँचे तो गुरु अर्जन देव साहिब जी ने बड़े प्यार से उनका सत्कार, आदर सत्कार किया, चरण पखारा, उनको बिठाया। और जब बाबा श्रीचंद जी ने उनसे हालचाल पूछे तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो इस ग्रंथ की रचना के साथ जुड़े हुए हैं और ये ग्रंथ की रचना अभी वो कर रहे हैं, सफ़र रास्ते में है। तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप बाबा श्रीचंद जी से कुछ पंक्तियों की
गुजारिश की, निमानी विनती की कि आप अपना आशीर्वाद स्वरूप कुछ पंक्तियां दे जाएं ताकि वहां से फिर मैं आगे का सफर शुरू करूं। बाबा श्रीचंद, उन्होंने सिर्फ वही मूल मंत्र पढ़ा, मूल मंत्र का वही हिस्सा पढ़ा जिसे सब धारा के लोग मानते हैं। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, गुरु नानक होसी भी सच, कि प्रभु परमात्मा आदि से सत्य था, युग युगांतर से पहले भी सत्य था, अभी भी सत्य है और आगे भी सत्य ही रहेगा। तो सत्य क्या है, इसके बारे में गुरु अर्जन देव साहब जी ने इस अष्टपदी को समर्पित किया है। अष्टपदी का पहला पद, चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार। प्रभु के चरण ही सत्य हैं और सत्य है उन चरणों को स्पर्श करने वाला भी। पूजा भी सत्य है और सत्य है वो सेवक जो उसकी सेवा करते हैं। दर्शन सत्य, सत पेखनहार। प्रभु का दर्शन भी सत्य है और जो दर्शनाभिलाषी हैं वो भी सत्य हैं। नाम सत्य, सत ध्यावनहार, कि प्रभु का नाम भी सत्य है और सत्य है वो ध्यानी जो नाम का ध्यान करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं। आप सत्य, सत्य सबधारी, वो प्रभु जो स्वयं सत्य है और जो भी कुछ उसने धारण किया है वो सब सत्य है, सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। उस सत्य से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, आदि जुगादि से भविष्य तक, सब चीज़ें सत्य हैं। आपे गुण आपे गुणकारी। गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं कि वो तो खुद ही गुणों की खान है, गुणवान है और सबको गुण प्रदान करने वाला भी है। खुद तो गुणवान है ही, बस दूसरों को भी जो गुणी बना दे वो उसके तो क्या कहने। शब्द सत्य, दूसरों को गुणी भी बना दे और जो वो कहता है उसका जो शब्द है, कौन शब्द है, अनहद नाद, वो भी सत्य है। सत्य प्रभु वक्ता, कहते हैं शब्द सत्य, सत्य प्रभु वक्ता, और उसको उच्चारण करने वाला वो प्रभु जो अनहद नाद का उच्चारण करता है वो भी सत्य है, उसका नाद भी सत्य है, वो शब्द भी सत्य है। सुरत सत्य, सत्य जस सुनता। आगे गुरु साहब कहते हैं कि सुरत का मतलब ध्यान शक्ति, कि जो उसमें ध्यान लगाता है वो भी सत्य है। जब ध्यान लगाते हैं तो हम चुप हो जाते हैं, साइलेंस हो जाते हैं और एकाकी जगह जाकर, शांत एकांत जगह में जाके ध्यान लगाते हैं, वो भी सत्य है। और जो मिल बैठकर उनका जश गान करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, उस जोश के साथ, उस मौज के साथ, वो भी सत्य है। सुरत सत सत जस सुनता, बूझन हार कौ सत सब हुई। कहते हैं और प्रभु का जो सब कुछ बूझ लेता है, बूझ लेने वाले के पास भी सत्य ही होता है। नानक सत्य सत्य प्रभु सोई। और गुरु अर्जन देव साहब जी कहते हैं कि प्रभु सत्य है, सदैव सत्य ही रहेगा। जो उसको बूझ लेता है वो भी सत्य स्वरूप हो जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत प्यारी चीज़ है, कहते हैं कि बाहर की चीज़ें देखने के लिए हमें 5 इंद्रियों की ज़रूरत पड़ती है। 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, स्पर्श करना, चखना, सूंघना, ये 5 इंद्रियां जो है उनमें से एक जो नेत्र हमारे पास है वो हमें मिलता है जब हम बाहर की चीज़ें हमें देखनी होती। बाहर तो पसारा ही पसारा है। बूझन हार को सत सब हुई। कौन इस सत्य को बूझता है? अब ये बूझने वाली बात को जरा गौर से समझिएगा कि जब हम बाहर की चीज़ों में ढूंढते हैं, बाहर भी हमें प्रभु दिखाई नहीं देता,
तो प्रभु हमें कहाँ दिखाई देगा? प्रभु हमें अंदर दिखाई देगा। अंदर देखने के लिए, अंदर जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें बाहर के नेत्रों की ज़रूरत नहीं है। हमें जो अंदर हमारे पास छुपा है उसे देखने के लिए अंतर मन के नेत्रों की आवश्यकता है। तो जब हम अपने नेत्र बाहर की तरफ से बंद करते हैं और उस प्रभु का ध्यान लेते हैं, तब हमारे अंतरात्मा के नेत्र जागते हैं, अंतरात्मा जानती है, जागती है, तब वो उस प्रभु को पहचान सकती है। सत स्वरूप हृदय जनमान्या, करण करावन तिन मूल पछानिया। बड़ी प्यारी बात लिखी है गुरु अर्जन देव साहिब जी ने। लिखते हैं कि जिसने अपने हृदय के में सत्य स्वरूप परमात्मा को मान लिया है, करण करावन तिन मूल पछानिया, उस करने वाले को, कराने वाले को, उसका मूल वो उसने पहचान लिया है। किसने पहचान लिया है? जिसने अपने उनके सत्य स्वरूप को अपने हृदय में समा लिया है। जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, और जिसके हृदय में विश्वास आ जाता है, प्रभु का विश्वास आ जाता है, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, तत्व का ज्ञान भी उसके मन में प्रभु परमात्मा प्रकट कर देता है। एक बड़ी प्यारी कथा मुझे यहाँ से याद आई। सत स्वरूप हृदय जनमान्या, करण करावन तिन मूल पछानिया। हुआ कुछ यूं कि एक साधु महात्मा था। वो प्रभु को ढूंढने के लिए जग जग फिरता था, कभी पहाड़ में, कभी मैदान में, कभी रेगिस्तान में, कभी कहीं, बस अपने प्रभु को वो ढूंढता फिरता था कि प्रभु मुझे कहीं मिल जाए। एक बार वो एक गांव में गया। जब वो गांव में गया तो फिर वो कुछ अन्न लेने के लिए एक दुकान पे पहुंचा। कहते हैं वहाँ पे उसने मान रखे रखा था कि मैं जो भी खाऊंगा वो किसी सज्जन पुरुष के हाथ से खाऊंगा। पता चला कि ये जो दुकान है ये बड़े सज्जन पुरुष की दुकान है, संत पुरुष की दुकान है। तो वहाँ से वो अपने लिए 2 मुट्ठी अनाज लेने के लिए गया। तो जब अनाज लेने के लिए गया तो कहता है कि सेठ मुझे मेरे खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज दे दो। तो सेठ ने अपने नौकर को पूछा कि भाई कुछ है क्या? तो उसने कहा सेठ देखना पड़ेगा। तो सेठ ने कहा जहाँ तक मुझे पता है संत महात्मा, हमारे पास इस वक्त तो सब डब्बे खाली हैं, सारा जो हमारे पास रसद था सब खत्म हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो वो संत कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बहुत बड़े पहुंचे हुए सेठ हो, सबसे बड़ी दुकान है गांव में तुम्हारी, हो तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कहता है मैंने कहा ये नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कहा सब खत्म हो गया। कहते हैं क्यों? डब्बे देखो, अपने डब्बों को वापस देखो, उसमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो जैसा सेठ संत पुरुष वैसा ही उसका सेवक, उसका नौकर संत। तो जब सेठ ने कहा अच्छा फलाना डब्बा खोल देख उसमें क्या है, नौकर ने डब्बा खोला, कहता है जय श्री राम। कहता है अच्छा ठीक है उसे बंद करो। दूसरा डब्बा खोलो, उसमें क्या है? अरे जय राधे कृष्णा। तीसरा डब्बा खोला, ये क्या है? जय भोले भंडारी। अब वो ये क्या कह के डब्बे बंद कर करके रखता जाए। संत की कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा कि डब्बों में क्या रखा है, कि एक तरफ बोलता है जय श्री राम, फिर कहता है राधा कृष्ण, जय भोले भंडारी, कुछ तो होगा डब्बे में। तो नौकर कहता है हम तो कह रहे हैं कि कुछ है, मैंने ये नहीं कहा कि डब्बे खाली हैं, मैंने कहा कुछ है। क्या है? कहते हैं जहां कुछ नहीं होता वहां भगवान होते हैं। इस वक्त भंडारा जरूर खाली है, लेकिन डब्बों में अगर पूछो कि क्या है तो हर जगह मुझे प्रभु बैठे दिखते हैं। इसके अंदर भी प्रभु हैं, आज नहीं है तो कल आ जाएंगे। हालांकि ये बात बहुत मजाक में कही गई थी, थोड़े हल्के स्वभाव में कही गई थी, लेकिन संत को इतने दिन की खोज तपस्या में जो वो लगा हुआ था उसका जवाब मिल गया कि प्रभु कहीं ढूंढने से नहीं मिलेंगे। प्रभु को ढूंढना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी पड़ेगी। कहीं बाहर इस लोक उस लोक में भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी पड़ेगी। प्रभु तो तुम अपने साथ लेके टहल रहे हो, भटक रहे हो, सिर्फ ये दूरी पूरी नहीं कर पा रहे हो। अपने दिमाग से ध्यान लगाकर इस अपने हृदय में जहाँ पे प्रभु विराजमान है
वहां तक पहुंचने की दूरी ही तय करनी है। जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, जिसको ये विश्वास हो जाए कि प्रभु यहाँ पे है, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। तत् ज्ञान का उसको प्रभु दर्शन करा देते हैं। भयते निर्भय होई बसाना, तब वो निर्भय होके संसार में विचरित करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो प्रभु, वो परमात्मा मेरे साथ में है। जिसने उपजा तिस माहे समाना। और कितनी प्यारी, कितनी सुंदर बात लिखी है कि जिससे वो उपजा है उसी में समा जाएगा, तो भय किस बात का, डर किस बात का। बस्त माहिले बस्त गड़ाई। अब ये कहते हैं कि जिस चीज़ से वो बना है उसी में वो वापस मिल जाता है, ताको भिन्न ना कहना चाहिए। तो फिर वो भिन्न कहाँ से हो गया? अगर आज सेवक अपने आप को प्रभु के रंग में रंग लेता है, उसके प्रेम में अपने आप को रच लेता है और उसके नाम में ही समा जाता है, नाम के अलावा उसे और कुछ नहीं देखता, तो वो प्रभु से भिन्न कहाँ है? अगर मैं हल्दी में थोड़ी सी और हल्दी मिला दूं तो क्या वो हल्दी का रंग बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। अगर मैं शक्कर में थोड़ी और शक्कर मिला दूं या उसमें से थोड़ी और शक्कर निकाल लूं, किसी और डब्बे में रखी शक्कर में मिला दूं, तो क्या शक्कर का स्वाद बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। इसी तरह से जिस चीज से, जिस स्रोत से तुम निकले हो, उस स्रोत से ही वो तुम बने हो, उसी में जाके वापस मिल जाओगे। तो तुम प्रभु से भिन्न कहाँ हो? तो तुम उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? तुम तो स्वयं उसका एक हिस्सा हो। तो अपने आप को प्रभु की तरह ही समझो। बूझे बूझनहार विवेक, और जो ये बात अपने विवेक से जान लेता है, बूझ लेता है, नारायण मिले नानक एक, वैसे ही नारायण में लीन हो जाते हैं। यानी जो उनका ये अंश है वो अपने प्रभु का एक हिस्सा बन जाता है। जो उनके साथ एक हो जाता है, उस बात को, उस ज्ञान को कोई ज्ञानवान ही समझ सकता है। ये बहुत बड़ी सीख है इस पद की कि अपने आप को अगर प्रभु के चरणों में लेकर जाना है तो हमें प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलना होगा, उनके लिखे में चलना होगा, उनकी रज़ा में चलना होगा। और हमें क्या क्या करना होगा, इसके बारे में गुरु अर्जन देव साहब जी अगले पद में बताते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि प्रभु के रंग में कैसे रंगोगे? ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, कि अगर उस प्रभु के, उस ठाकुर के रंग में रंगना है तो जो उसका सेवक होगा वो होगा जो उनकी आज्ञा मानी। ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, पुजारी का मतलब जो सत्य का साथ देता है, जो सत्य के साथ रहता है, सत्य व्यवहार करता है, सत्य की ही लोगों को शिक्षा देता है, वो पुजारी। ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, जो हमेशा सत्य में ही रहे, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत। और वो ठाकुर का सेवक वो होगा जिसके मन में ठाकुर के प्रति पूर्ण विश्वास होगा। ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, और ठाकुर के सेवक का मन बहुत निर्मल होगा। जिसका मन निर्मल होगा वहाँ सत्य का ही निवास होगा, वहाँ झूठ बर्दाश्त ही नहीं होगा, विकारों की कोई भी छांव, कोई भी कुदृष्टि उस निर्मल मन पर नहीं पड़ सकती। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, सदा पुजारी, उसके मन में भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास, उसके मन की निर्मल रीत, ठाकुर का उस सेवक जाने संग। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर का जो सेवक होगा उसका संगी साथी भी सिर्फ एक ही होगा, वो है प्रभु परमात्मा। क्यों? क्योंकि प्रभु का सेवक नाम के रंग, क्योंकि वो प्रभु के नाम में रंगा हुआ है, उसी के साथ प्रीत की हुई है, उसके अलावा उसे और कोई दिखता ही नहीं है। तो जब कोई दिखता ही नहीं है तो संगी साथी भी कौन हुआ? सिर्फ वो प्रभु, वो परमात्मा। सेवक को प्रभु पालनहारा, और जब वो अपने आप को प्रभु के रंग में रंग देता है और अपना संगी साथी बना लेता है, तो ऐसे सेवक का पालन पोषण कौन करता है? वो पालनहारा। सेवक को प्रभु पालनहारा, उसका पालनहारा प्रभु बनता है। सेवक की राखे निरंकारा,
और अपने सेवक की लाज, उसकी बात, उसकी पत रखता है, क्योंकि सेवक ने अपने आप को उस प्रभु को सौंप दिया है। अब जैसे एक बालक है, बालक जो भी, कोई इवन अनजाना भी, कोई अजनबी भी आपकी बात आता है, आपकी बात प्यार से सुनता है, आपकी ही बातें हर जगह करता है, सिवाय आपके उसे कोई नज़र नहीं आता, वो बस आपसे प्यार करता रहता है कि आप भले मुझसे करो ना करो, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। थोड़े दिन में आपको भी वो अच्छा लगने लगता है कि कितनी प्यारी बातें करता है, कितना निर्मल मन है इसका, और आपके मन में भी उसके लिए जगह बन जाती है। दूसरी बात, सेवक की को प्रभु पालनहारा, सेवक की राखे निरंकारा, ये प्रभु कब करता है? जब हम उसकी रजा में चलते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन पथ तब रखता है, पालन तब करता है, साथ ही साथ वो हमारी परीक्षाएं भी लेता रहता है कि ये मेरी कृपा के लायक है या नहीं। सेवक जब अपना तन मन, अपना जीवन प्रभु के नाम में रंग देता है, तब उसका कोई दूसरा अस्तित्व नहीं रह जाता। यही बात गुरु अर्जन देव साहब ने पहले पद में कह चुके हैं। आगे लिखते हैं, सो सेवक जिस दया प्रभु धारे। तब क्योंकि उनके परीक्षाएं भी लेता है, तो ये अधिकार प्रभु किसे देता है कि कौन उसका नाम जपे? जिस पर प्रभु की कृपा होती है। प्रभु जब समझता है कि हाँ, ये मेरा नाम जपने के लायक है, ये मेरी आज्ञा के अनुसार चल रहा है, और ये निर्मल मन के हिसाब से सत्य का रास्ता चुना हुआ है, ये मेरी कृपा के काबिल है, तब उस सेवक की प्रभु पालन भी करते हैं, पथ भी रखते हैं। और गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं कि जो सेवक, जो भक्त प्रभु की भक्ति में रखा हुआ है, ऐसे प्रभु के नाम को वो सेवक हर सांस में याद करता है। तो अब प्रभु का कुछ कर्तव्य हो जाता है। अब प्रभु क्या करते हैं? अपने जन का पर्दा ढांके। तो जब वो सेवक प्रभु की भक्ति में डूबा हुआ है, तो बहुत सारे दुनियादारी के कार्य नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में अपने सेवक के अवगुणों पर स्वयं पर्दा डालने भी आ जाते हैं प्रभु परमात्मा। अपने सेवक की रक्षा भी करते हैं प्रभु परमात्मा। अपने दास को देई बढ़ाई, और अपने दास को वो गरिमा, वो बड़प्पन भी देते हैं। अपने सेवक को नाम जपाई, और अपने सेवक से अपना नाम भी जपवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जैसा नाम जपने वाला, या उनके जैसा जो महान निरंकार एक ओंकार प्रभु परमात्मा इस जग का पालनहार, करावनहार है, ऐसे प्रभु स्वामी का नाम जो लेगा उसमें कुछ तो गुण होंगे। तो वो खुद चुनता है कि इस व्यक्ति में ये गुण है, इससे मैं अपना नाम जपा सकता हूँ, इसको मैं अपना प्रिय बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी परीक्षा लूँगा। तो जब उन परीक्षाओं में वो भक्त, वो सेवक पास होता है, तब वो प्रभु का प्रिय हो जाता है और उनके में एक में समा जाता है। इसीलिए अपना नाम जपाने के लिए प्रभु भी भक्तों का बहुत सारा काम करते हैं। पर्दा ढांकते हैं उसके अवगुणों पर, उसकी रक्षा करते हैं, उसको गरिमा प्रदान करते हैं, अपने सेवक की आप पत राखे, और खुद ही उसकी सारी मान प्रतिष्ठा रखते हैं, ताकि गतमित कोई न लाखे। और जिसकी पत स्वयं भगवान रखता हो, उसकी गतमित हम क्या जान सकते हैं? हम जान सकते हैं भला? जिसका रखवाला स्वयं प्रभु परमात्मा हो, जिसकी इज्जत का रखवाला स्वयं प्रभु परमात्मा हो, ताकि गतमित कोई न लाखे, उसका लेखा जोखा, उसकी अवस्था का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। प्रभु के सेवक को न पहुँचे, प्रभु के सेवक को न पहुँचे, और उस प्रभु के अवस्था तक उसकी बराबरी कोई भी और नहीं कर सकता। जिसका राखनहार वो प्रभु, वो परमात्मा है। प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे इसीलिए जो प्रभु के सेवक हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं अपना नाम उनसे जपवाता है, उनकी रक्षा करता है। वो सेवक, वो प्रभु के भक्त ऊंचे से ऊंचे हैं।
जो प्रभु अपनी सेवा लाया, कि जिस सेवक को प्रभु ने अपनी सेवा में लगा लिया है, तो वो इतना भी ध्यान रखते हैं, सो सेवक दह तिस प्रगटाया, उस सेवक का चारों दिशाओं में, सारे जगतों में बहुत मान सम्मान भी मिलता है। अब ये समझिए कि यहाँ पे इस धरती पर कितने सारे हम जैसे प्राणी होंगे। जिस प्राणी पे प्रभु की कृपा हो जाए वो तो बाकी प्राणियों से अलग थलग ही नजर आएगा ना, एक जैसा तो नजर नहीं आएगा। हम तो फिर भी प्राणी हैं जिस पर प्रभु की कृपा है, लेकिन सिर्फ हम ही नहीं हैं, बहुत से लोग हैं। जैसे नेकी कीड़ी मैं कल राखे, एक छोटी सी कीड़ी होती है ना, चींटी, उसमें भी भगवान शक्ति प्रदान करते हैं क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा में चलती है। और कितनी शक्ति प्रदान करता है, कहते हैं कि चींटी अपने भार का 50 गुना ज्यादा उठा के चलती है। और जो चींटी अपने भार का 50 गुना ज्यादा उठा के चलती है, वो जो चींटियों की लाइन दिखती है ना आपको कई बार अपनी रसोई में, उस रसोई में एक चींटी के सर के ऊपर चीनी का एक दाना रखा होगा, उस पूरी पंक्ति में आपको वही चींटी नजर आएगी जो एक चीनी का दाना सर के ऊपर रख कर लिए जा रही है। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? तो वो चींटी आपको नजर आती है। इसी तरह से हम सब जब नाम की कमाई की गठरी अपने सर के ऊपर लेकर इस पूरे जगत में जाते हैं, तो हम सबसे अलग नजर आते हैं। हमारी गरिमा, बड़ाई, वडियाई, नाम, प्रतिष्ठा सब बाकी लोगों से अलग होता है। और वो नाम की गठरी हमारे सर के ऊपर कौन रखता है? वो प्रभु परमात्मा की जब कृपा होती है, उनकी जब दया होती है, तभी हमारे अंदर इतनी शक्ति आती है कि हम वो नाम की गठरी अपने सर के ऊपर रखकर बाकी लोगों से अलग दिखें। जो ऐसा करते हैं उनके लिए भस्म करे लश्कर कोट लाहे, ऐसे लोगों के लिए तो वो लश्कर के लश्कर कोटि में क्षण में खत्म कर दे, जला के भस्म कर दे भगवान। जिसका सांस न काढ़ा ताप, जिसका श्वास प्रभु स्वयं नहीं निकालता, मतलब उसे कभी मारना नहीं चाहता, ताक और राखत देकर हाथ, उसकी तो वो हमेशा हाथ देकर रक्षा ही करता है, क्योंकि वो प्रभु का खुद का चुना हुआ है। मानस जतन करत बहुभात, तिस्ते करतब वृद्धि जात। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, और बड़ी उन्होंने प्यारी बात लिखी है। अब जब हम कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी कमाई, ये मेरी कमाई, हमारा क्या है? हमने बहुत बार सुना होगा कि हमारा क्या है, ये भी हमारा नहीं है, वो भी हमारा नहीं है, ये तो आवन जावन की चीज़ें हैं। आप विश्वास मानेंगे हमारी अगली सांस तक हमारी नहीं है। हमें पता ही नहीं कि हम कितनी सांसें लिखा के लाएं, अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, वो भी हमारी नहीं है, वो भी उसकी कृपा है। और उस अगली सांस को लेने के लिए कई बार जब इंसान ऐसी स्थिति में आता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो कई बार उन सांसों को बढ़ाने के लिए कभी कोई इंजेक्शन लगवाता है, कभी ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है, कभी कुछ लगाया हुआ है, बहुत जतन कर लेता है इंसान, लेकिन उसके वो सारे कर्तव्य, उसके वो सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। मारे न राखे अवर न कोई, क्योंकि मारने वाला और रखने वाला और कोई नहीं है सिवाय उस प्रभु, उस परमात्मा के। सरब जिया का राखा सोई, सब जियों का रखवाला वही एक प्रभु, वही एक स्वामी है। अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपकी पत रखे, वो भी आपका जीवालनहार हो, पालनहार हो, तो हमें उसकी आज्ञा में चलना होगा। इसीलिए आगे गुरु साहब फरमाते हैं, काहे सोच करे रे प्राणी, तो प्राणी तू क्यों सोच में पड़ा हुआ है? जब नानक प्रभ अलख विडाणी, कहते हैं तू केवल उस अलक्ष्य, उस अद्भुत, उस कमाल प्रभु का नाम जप और कुछ ना कर। क्यों सोच विचार में पड़ा है? ऐसा नाम जप, बारंबार बार प्रभु जपिए, बार बार उस प्रभु का नाम जपो। पी अमृत एह मनतंत्र पिए, और तो उस नाम रूपी अमृत को पीकर सदा अपने मन को तृप्त कर ले, क्योंकि उसके नाम के जैसा सुख और किसी चीज़ में नहीं है, उसके नाम जैसी मिठास और किसी चीज़ में नहीं है। नाम रतन जिन गुरमुख पाया,
गुरमुख मतलब जो गुरु के हुक्म में चलते हैं, जो गुरु के शब्दों का पालन करते हैं, जो गुरु की आज्ञा में चलते हैं। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, जिन सेवकों के पास नाम रूपी रतन मिल जाता है, तेह कुछ अवर नहीं दृष्टाया, उनको और कुछ नजर ही नहीं आता, क्योंकि वो रतन इतना अनमोल है। हम जीवन भर की भी कमाई जो करते हैं, उसके बाद भी जब प्रभु कृपा करता है तब वो नाम रतन का फल हमको, उसका नतीजा हमको मिलता है। तो नाम रतन इतना अनमोल है कि अगर वो एक बार प्राप्त हो जाए ना, उसके आगे कुछ नहीं दिखता। सबसे अमोल रतन है वो। नाम धन नामो रूप रंग, वही नाम उनके लिए सारी संपत्ति है, धन है, संपदा है। उससे बड़ा खजाना और कोई नहीं होगा, उससे बड़ा सुंदरता किसी चीज में नहीं होगी, उससे बड़ा, उससे रंग को मैं क्या बोलूं। अब प्रभु के नाम का रंग क्या होता है मुझे खुद नहीं पता। कौन सा रंग होता है जो केसर है, मीठा है, गुलाबी है, पीला है, नहीं पता। बस प्रभु का रंग जो है, वो जो सबसे अलग है, वो रंग उनको प्राप्त होता है। नाम रस जो जन तृप्ताने, नामो सुख हरि नाम का संग। कहते हैं नाम में उनको वो सारा सुख मिल जाता है, हरि नाम का संग, जिसमें हरि का नाम, हरि नाम का साथ जो है जब उन्हें मिलता है, उस नाम से उन्हें ही सारा सुख प्राप्त होता है। नाम रस जो जन तृप्ताने, नाम रस में जो जन अपनी तृप्ति ढूंढ लेते हैं, मन तन नामय नाम समाने, और तन मन से उस नाम में समा जाते हैं, एक हो जाते हैं। उठत बैठत सोवत नाम, उठते बैठते सोते जागते सिर्फ एक ही चीज की धुनी उनके अंदर होती है, वो है राम नाम की धुनी। इसीलिए आगे गुरु साहब कहते हैं, कौ नानक जन के सदकाम, कि उन सेवकों का सारा काम हो जाता है जो इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। किस अवस्था तक पहुंच जाते हैं? जब बोलो जस जिह्वा दिन रात जब जिह्वा उस प्रभु परमात्मा का यशगान करने लगती है, प्रभु अपने जन कीनी दात, तब प्रभु ने कौन सी प्रभु के गुणगान करने लगते हैं? कौन लोग? जिनको प्रभु ने स्वयं दात दी है कि वो मेरा नाम जपे। करें भगत आत्म के चाय, ऐसे भक्त जन जो प्रभु की भक्ति बिल्कुल आत्मा से करते हैं, आत्मिक उत्साह के साथ करते हैं, प्रभु अपने से और रहे समाई, तो प्रभु क्या करते हैं? उसे अपने साथ मिला लेते हैं। जो अपनी आत्मा के साथ प्रभु की भक्ति करते हैं, अपनी आत्मा को प्रभु के रंग में रंग लेते हैं, प्रभु के रंग जैसे हो जाते हैं, उनमें समा जाते हैं, प्रभु भी उन्हें अपने साथ मिला लेता है, एक कर लेता है। जो होवत सो जाने, और जब वो एक हो जाते हैं तब उन्हें समझ में आता है, मैं तो प्रभु परमात्मा का एक हिस्सा हूँ, जो हो रहा है वो सब उनकी आज्ञा है, और उस आज्ञा को सर माथे, वो आज्ञा हमारे सर माथे। प्रभु अपने का हुक्म बचाने, और अपने प्रभु का हुक्म उन्हें सब समझ में आ जाता है, सब दिखने लग जाता है, तिसकी महिमा कौन बखाना। और जो सेवक प्रभु के रंग में एक हो जाता है, प्रभु में ही समा जाता है, ऐसे प्रभु के सेवक की महिमा का कौन बखान कर सकता है? तिसका गुण कहे एक न जा, तो वो तो जैसे वो गुणवान है प्रभु परमात्मा, जैसे पहले पद में कहा गया था, वो गुणी और गुण क्या था वो शब्द, आपे गुण आपे गुणकारी। तो जो खुद गुणों की खान है, उसमें जब सेवक मिल जाता है तो सोचो उसके गुण कितने हो जाएंगे। उसका तो मैं एक भी गुण नहीं गिना सकता। तिसका गुण कहे एक न जानो, 8 पहर प्रभु बसे हजूरे। जो भक्तजन 8 ही पहर प्रभु के समीप बसते हैं, उनके हजूर में रहते हैं, कहो नानक से ही जन पूरे, वही पूर्ण पुरुष हैं, वही पूर्ण भगत हैं, वही पूर्ण सेवक हैं। इसीलिए अगले पद में गुरु अर्जन देव साहिब जी फरमाते हैं,
मन मेरे तिन की ओट ले। वो जो पूर्ण भगत हैं, वो जो पूर्ण सेवक हैं, हे मेरे मन तू ऐसे संत जनों की शरण ले। मन तन अपना तिन जन दे, अपना तन मन उन भक्त जनों को अर्पित कर दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, जिन सेवक ने अपना प्रभु पहचान लिया है, और जब पहचान लिया है तो उनकी रज़ा में एक हो गया है, उनका हुक्म में एक हो गया है। तो जिन जन अपना प्रभु पचाता, जिन सेवकों ने अपना प्रभु पहचान लिया है, सो जन सर्व थोक का दाता। वो जन जो हैं सर्व पदार्थों को देने वाले बन जाते हैं। सगल पदार्थों को देने वाले मतलब सर्व सुख देने वाले बन जाते हैं। सर्व सुख कैसे मिलेगा उसके बारे में गुरु साहब आगे बताते हैं। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, उनकी शरण में जाओगे तो सारे सुख प्राप्त होंगे। तिसके दरस सब पाप मिटावे, उनके दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि अब वो प्रभु का एक रूप हो चुके हैं, प्रभु के रंग में रंग चुके हैं। अब उनमें और प्रभु में कोई भेद नहीं है। जिस तरह से अगर हम नदी से एक कप पानी ले लें वो भी प्यास बुझाएगा, और बहती नदी का पानी भी प्यास बुझाएगा। अगर वो कप हम वापस का पानी नदी में डाल दें तो नदी तो है ही प्यास बुझाने वाली। तो जब वो हम वापस उसी पदार्थ में मिल जाते हैं, उसी का एक रूप हो जाते हैं, तब प्रभु में और उस सेवक में कोई फर्क नहीं रह जाता। इसीलिए तिसके दरस सब पाप मिटावे, उस संत जन के, उस सेवक के, उस प्रभु के सेवक के दर्शन मात्र से ही सारे पाप मिट जाते हैं। इसलिए अवर स्यानब सगली छाड़, तिस जन की तो सेवा ला। इसलिए रे मनुष्य तो जितनी भी चतुराई है सबको अब छोड़ दे, ऐसे संत जनों की सेवा से जोड़। आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। जब तुम ऐसे लोगों की शरण में जाओगे तब तेरा आवन जावन से छुटकारा मिल जाएगा। कहते हैं ना कि संगत का असर होता है। आज जब हम प्रभु के साथ मिले तो मैं भी प्रभु के रंग में रंग गई। आज तुम मेरे साथ मिलोगे, तुम भी प्रभु के रंग में रंग जाओगे। तो मैं तो बीच की एक साधन बनी हूँ तुमको उस प्रभु के साथ जोड़ने के लिए। इसलिए जब भी ऐसे कोई संत जन मिले जो प्रभु के सच्चे सेवक हों, उनकी शरण में जाना, उनकी संगत में जाना, उनके दर्शन करना, और उनके अंतिम पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं, तिस जन के पूजो सत पैरा। ऐसे संत जनों के पैर हमेशा पूजना, उनका आशीर्वाद लेना। उनके आशीर्वाद के 2 शब्द भी अगर हमारे लिए मिलेंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो किनके हमें साथ रहना है? उन ठाकुर के सेवक का जिन्होंने सत्य को पहचान लिया है। और वो कौन सा सत्य है? आदि सच, जुगाद सच, हैवी सच, नानक होसी भी सच, जो हमेशा रहने वाला है। उस हमेशा रहने वाले सत्य के साथ एक होना है। तो हमें ठाकुर के सेवक का संग ढूंढना है और उनके पैर पूजने हैं, उनके दर्शन करने हैं, उनकी संगत में रहना है, ताकि हमारा भी आवन जावन से छुटकारा होवे और इस भवजल से हम पार हो पावे। सतनाम श्री हर वाहेगुरु, सतनाम श्री हर वाहेगुरु। एक कथा मुझे याद आई। 5 मिनट है, 5 मिनट में लेती हूँ, एक कथा बताऊँ। इस वक्त काफ़ी सारी संगत हमारी ऑनलाइन भी है, और जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं आज, उन्होंने ये खास कहा था कि आज का जो सार है उसका लाइव प्रसारण आप FB पे ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम जहाँ पे भी हों वहाँ से हम देख लें एक बार। काफ़ी सारी यहाँ से हमारी जो माताएं बहनें हैं वो मेंद्रणा के लिए निकल के गई हैं। मेंद्रणा में बाबा जी का एक भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला है कल, तो उसके लिए काफ़ी संगत यहाँ से वहाँ पे भी गई हुई है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा, मास्क भी लगाए जाएंगे।
लेकिन कहीं उनका एक मन यहाँ पे भी अटका था। तो मैंने कहा कि चलिए आज लगे हाथ सुखमनी साहब की इस अष्टपदी का सार, इसका लाइव प्रसारण भी किया जाए। कोशिश यही होगी कि हर शनिवार इसका प्रसारण होता रहे ताकि आपको भी इसका लाभ मिलता रहे। तो कथा कुछ यूँ है कि एक घर में माँ बाप की एक बेटी थी। माँ बाप आप सबकी तरह दरबार जाते थे, मत्था टेकते, सत्संग में बैठते, कीर्तन सुनते, वचन साहब सुनते, घर जाते, प्रसाद लेके बिटिया को देते। बिटिया हाँ ठीक है लिया। माता पिता बहुत कहते हैं दोनों हाथ जोड़ के प्रसाद दो। मैं सब इन बातों को नहीं मानती, आप कहाँ दकियानुसी बातों में पड़े हुए। कहते तुम इसे दकियानुसी क्यों कहती हो? तो उसने कहा कि क्या करूं, आप जहाँ जाते हो वहाँ आधे लोग तो बातचीत करते रहते हैं, कुछ लोग अपने मोबाइल देखते रहते हैं, किसी का ध्यान तो होता नहीं है मंदिर में। तो जब किसी का ध्यान ही नहीं होता तो आप लोग वहाँ पे जाके क्या करते हो, कैसी साथ संगत के साथ जुड़ते हो? तो जब कोई रिजल्ट ही नहीं निकलने वाला तो फिर क्यों जाते हो? मैं इन सब बातों को नहीं मानती। तो उसके पिता बड़े संतोषी स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो। मैं वहाँ जब जाता हूँ मुझे ये सब दिखाई नहीं देता। कहते आप कैसी बातें कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता? मैं जब जाती हूँ तो मैंने देखा सामने सामने दो वहाँ पे लेडीज़ बैठी थी, वो आपस में बातें की जा रही थी। कोई अपनी बहू की बात कर रहा था, कोई अपनी सास की बात कर रहा था। तो कहते हैं कि अच्छा मैं तुमसे ज़िद नहीं करूँगा, तो तुम एक मेरा काम कर दो कि कल जब तुम जाना तो अपने हाथ में एक दिया ले लेना, तुम बस मेरी तरफ से दिए को लेकर दरबार साहब के 3 चक्कर काट लेना और घर वापस आ जाना। इससे अलावा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता कि तुम जाओ संगत में बैठो, भजन कीर्तन सुनो, वचन साहब सुनो, वचन साहब लेकर घर वापस आओ, मैं कुछ नहीं कहता। बस तुम 3 चक्कर लगा के आ जाना और फिर मुझे बताना तुम क्या वहाँ से लेकर आए। लड़की ने कहा ये तो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लड़की अगले दिन दिया लेकर आई और बड़े आराम से उसने दिए को ऐसे ओट में रखा और ओट में रखते रखते उसने करते करते दरबार साहब के 3 परिक्रमाएं काटी और काट के बाहर, जैसे हमारा दरबार साहब पूरा होता है बाहर प्रसाद मिलता है, उसने प्रसाद लिया और घर आ गई कि लो आपने कहा था 3 परिक्रमाएं करके प्रसाद लेके आ जाना, मैं लेके आ गई। तो कहते हैं तो अच्छा लेके तो आ गई, तो तुमने अंदर क्या देखा? कहते क्या देखा मतलब? नहीं आज भी तुमने देखा होगा ना, वहाँ पे लेडीज़ बैठी हैं बातें कर रही हैं। तो नहीं मैंने तो नहीं देखा। कि क्यों, तुम तो कहती हो कि जब तुम जाती हो तो तुम्हें वो सब फ़ोन लेकर बैठे हुए दिखाई देते हैं, आज फ़ोन वाले नहीं दिखे तुमको? तो उसने कहा नहीं। तो क्यों? कहती मेरा तो पूरा ध्यान दिए में था कि दिया ना बुझ जाए, इसलिए मैं परिक्रमा जब लगा रही थी तो मेरा पूरा ध्यान दिए पे था कि उसके बाद प्रसाद लेके आना। कहते जिस तरह से तुम्हें जो कार्य दिया गया है तुम्हारा पूरा ध्यान उस दिए पे था और वो दिया देखते देखते तुमने मंदिर का परिक्रमा कर दरबार साहब का परिक्रमा लगाई, प्रसाद लेके घर आई। ना तुम्हें फ़ोन करने वाले दिखे, ना तुम्हें बातें करने वाले दिखे, ना तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस दिखा, लेकिन तुम्हारी परिक्रमा पूरी हो गई। इसी तरह से जब मैं मंदिर में जाता हूँ तो मैं अपने मन में धूनी लगा के जाता हूँ और अपने आराध्य की, अपने स्थान की, अपने गुरु के घर की वहाँ परिक्रमा लगा के आता हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य होता है नाम की कमाई करना, ये नहीं देखना कि कोई और वहाँ बैठ के कमाई कर रहा है या नहीं, कोई और कर रहा है या नहीं। मैं सिर्फ अपना लक्ष्य लेके जाता हूँ, क्योंकि ये मेरी यात्रा मेरी अकेले की है। प्रभु तक पहुँचने की यात्रा मेरी अकेले की है, उन सब के साथ में नहीं है। साथ संगत में भगवान बैठते हैं, बस मैं उन्हें ढूंढ के आता हूँ। आज मुझे दर्शन दे देना भगवान, मैं आज फिर आया हूँ, मैं तुझे रोज़ याद कर रहा हूँ, बस तू भी मुझे अपने आशीर्वाद में हमेशा याद रखना। तो ऐसी ही भाव लेकर हम जब भी आएँ दरबार साहब में, ऐसे ही भाव लेकर आएँ कि ये हमारी अपनी यात्रा है, हमारी अपनी नाम की कमाई है, हमारी अपनी गठरी है। जितनी गठरी भारी होगी उतने प्रिय हम भगवान को होंगे। तो अपनी गठरी का जो ये खजाना है इसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। सतनाम श्री हरि वाहेगुरु। बोल गुरु नानक देव साहिब की
बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल गुरु अर्जन देव साहिब की जय। आयो लाल सभई चो झूलेलाल। जय श्री राम।